शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दिन जो मिला है हमें, बहुत सारी बातें सामने लगातार आ रही हैं, हम देख रहे हैं और सुन रहे भी हैं। पूरे विश्व में जो घटनाक्रम घटित हो रहा है उसमें हर एक देश की अपनी अपनी भूमिका है, उनके अपने विचारों के अनुसार भूमिकाएं हैं और वो अपनी भागीदारी जैसे निभा रहे हैं। वो सबके समझ में आ गई है कि कौन क्या है और किस तरह से कर रहा है। आज जब बहुत बुरी स्थिति में पूरा विश्व है, निश्चित इज़राइल जो कर रहा है ये उसका अधिकार और हक है कि अमालेकी बचना ही नहीं चाहिए। हाँ, मानवाधिकार आयोग के अगर इनको समझ में नहीं आता है अमालेकी, तो उन्हें समझना चाहिए कि वो ये शैतानी इस्लामवाद या इस्लामवादी शिक्षा से कहीं ज़्यादा क्रूर है। उसके पीछे का ये तमाम दुष्ट आत्माओं का संसार है और इसीलिए इनकी क्रूरता दिख रही है। और उसके नतीजे आप हर यूरोपियन कंट्री में, क्रिश्चियन कंट्री में बोलूँगा, वहाँ पर इस इस्लाम का वो घिनौना स्वरूप आप देख रहे हैं। ये उनकी शिक्षाएं, तो कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए। और इज़राइल निश्चित इन शैतानों को कुचलेगा, ये भी निश्चित है। ये क्या करेंगे, ये हमेशा छुप के जो करते हैं वो कर रहे हैं और ये हर देश में छिप के बैठे हुए भेड़िए हैं। इसके बाद के क्या स्टेप हैं उस पर मैं बात करने से पहले ये चाहता हूँ कि इस बात को अच्छे से समझ लें, शुरुआत से समझ लें। वो तमाम देश के जो अभी बहुत सारे डिबेट्स या तर्क में या वाद विवाद में पड़े हैं कि सेनाओं का यहोवा जो इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हाशेम है, वो हमेशा से कैसा युद्ध करता रहा है, शायद आपको नहीं मालूम है। आप निश्चित इज़राइल की तारीफ कर रहे हैं, यहूदियों की तारीफ कर रहे हैं, पर आपको ये नहीं मालूम कि जब यहूदियों ने अपने तरफ से कुछ प्रयास करने की कोशिश करी है तो बाइबल में साफ साफ है परमेश्वर ने उनका साथ नहीं दिया। बाइबल में एक ए नाम का देश है जहां पर ये पीठ दिखाए थे, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है जहां इन्होंने ऐसा किया, आज्ञा का उल्लंघन किया, तो उसके परिणाम यहूदियों को मिले। परमेश्वर की, यहोवा की तमाम वाचाएं, उसकी निज कौम इज़राइल यहूदियों के साथ, उस पर आप फतह नहीं पा सकते। हाँ, उनके अधर्म कुकर्म के कारण जो वो अन्य देशों में जाके अपने परमेश्वर को घास फूस खाने वाला बैल बनाए थे, उसके नतीजे में उनको गुलामी सहनी पड़ी थी। इस बात को समझ लें। इज़राइली इसीलिए सारा कुछ भोगे हैं, वो परमेश्वर यहोवा के अनुसार था, किसी दूसरे देवी देवता या शैतान के द्वारा नहीं था। वो लोग उस शिक्षा में, उस सभ्यता में जाकर जब वैसा करने लगे तो परमेश्वर ने उनके हाल पर छोड़ दिया। और इनके क्या हाल हुए ये बाइबल में देखिए। तो निश्चित उसके बहुत ये लोग सुपर हैं, नो डाउट, विशेष हैं डीएनए और सब चीज में, पर इसका मतलब इसके पीछे उनका जिंदा खुदा है, यहोवा योधे वावे जिसका नाम है। तो तारीफ उसकी जिसने बनाया है इनको, पहले ये याद रखिए। और जब उसकी तारीफ के स्तर पर आप आएंगे तब समझेंगे कि संसार का रचयिता क्या है। यहूदियों को देखकर मनुष्य की तुलना में छोटा बड़ा मत समझिए। उसने सब कौम से एक अलग उनको निकाला, सब कौमों में से उनको छांटा और उसकी विशेष
कि आप जानो कि संसार का बनाने वाला सेनाओं का यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है। और उसके परिणाम आप देखते हैं, उसका कोई दे साथ दे ना दे, कुछ ना दे, तो भी यहोवा उनके साथ है, वो जीतेंगे। आपकी कूटनीति, आपकी तमाम व्यवस्था सब धरी रह जाएगी, उन्हें जीतना है। शैतानों का नाश होना है, जिहाद की समाप्ति होनी है। अगर ये निश्चित सेनाओं के यहोवा ने कर दिया है तो, और उसकी दूसरा हिस्सा भी सुन लीजिए। ये हिस्सा तो चल रहा है एक जो शरीर के क्षेत्र का है, एक आत्मिक युद्ध भी दुष्ट की सेनाओं से चल रही है, दुष्ट आत्माओं से, जिन जिन्नात से, जो जब पीछे बैठ के ये काम कर रहे हैं, आप उधर दृष्टि नहीं ले जा पा रहे हैं जहां मैं देख रहा हूं। और निरंतर इज़राइल के लिए प्रार्थना हो रही है। इज़राइल के तमाम रब्बीज इसमें बैठे हैं, वो जानते हैं इस सारे भेद को। अगर उनके बीच में रहकर इस गहरी बात को आप नहीं समझ पाए, इसलिए इस विषय पे आप नहीं बोल सकते, इसको नहीं जान सकते कि जो अगला कदम होना है वो इस्लाम के ये जो जिहादी हैं और वर्सेस क्रिश्चियनिटी होगी। मैं तमाम क्रिश्चियन देश को, संसार के, पहले से आगाह कर देता हूं आज की डेट में, आज की तारीख में, कि ये अपने बच्चों की सुरक्षा करें। ये घिनौने, बहुत बुज़दिल, डरपोक कौम है ये, और ये किस तरह से कहां पर वार करती है। तो ये जितने आपने शरणार्थी बनाकर अपने देशों में शांति का पैगाम देकर इनको बसने दिया है, ये अपने को औजारों से तैयार करे हुए वो लोग हैं। तो तमाम देश के जितने क्रिश्चियन कंट्री हैं, वहां की मिलिट्री हर समय अलर्ट रहे, ये कभी भी धोखा देकर आपके बच्चों को, आपकी बच्चियों को, आपकी महिलाओं को, जो इज़राइल में ये किया, ये करते हुए देखेंगे। आप इस बात के लिए तैयार रहें। ये पूरे हिंसक, खूनी, भेड़िए, नर पिशाच हैं। ये राक्षस बन चुके हैं, इनसे कोई उम्मीद मत करिए। ये हर जगह धोखा देंगे, ये हैं ही धोखेबाज, और इनमें कुछ नहीं है। शैतान हारा हुआ है। मेरे क्रिश्चियन भाइयों और बहनों, इस बात की गंभीरता को समझ लो कि ये सिर्फ और सिर्फ इनकी शिक्षा जो इतनी गंदी है, और सिर्फ सेक्स और व्यभिचार को दिखाती है। दुष्ट आत्माओं के हाथ में पड़े हुए ये लोग, ये शुरू से इनके जो पैगंबर रहा और झूठी किताब, वो जिसको ये अपनी बड़ी किताब बोलते हैं, उसमें शैतान ने जो इनको बहकाया है, तो ये जो कारनामा करेंगे, इनके लिए कारनामा है। अभी आप देख रहे हैं हर देश में इनके जुलूस, और फिलिस्ती जिसको जानते नहीं, जिसको अपने यहाँ शरणार्थी बनाने से परहेज रखते हैं। क्यों? ये तमाम मिडिल ईस्ट, तमाम इस्लामिक राज्य क्यों इनको, जो मुट्ठी भर है, अपने साथ नहीं रखते? हर समय जब कोई घटना होती है, क्यों इनका इनकार करते हैं? ये इतने बड़े पाखंडी और षड्यंत्रकारी हैं कि ये इस रास्ते से तमाम यूरोपियन कंट्री में देख लीजिए आपने, ये जहां जहां बसे वहां गंदगी कर रहे हैं। ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में गंदगी कर रहे हैं। इनकी शिक्षा ही शैतानी शिक्षा है। ये क्यों नहीं मान लेते आप लोग? और इसका नतीजा भोगने के पहले तैयार हो जाओ, इतने अलर्ट हो जाओ कि इनके हर घर पर इनकी सारी तलाशियां लेकर, बिल्कुल इनको मुरव्वत नहीं, वो शांति और स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी, वो देखते हो अमेरिका की वो दो, इल्हाम उमर और वो रसीदा, कैसी बात करती है, कैसा धोखा देती है इज़राइल जाने के लिए कि मैं अपनी दादी से मिलने जा रही हूँ। इनका इतिहास अच्छे से समझो, इनको अपने ऊपर मत बनाओ, उखाड़ फेंको।
बिल्कुल, अगर ये कहीं पर हैं और ओट से आए हैं, बर्खास्त कर दो अपनी तमाम जितनी भी राजनीतिक तरीके से। फिर आप लोग क्रिश्चियन हैं, कोई जरूरत नहीं, आप लोग रूल शुरू कर दो, चाहे वो तानाशाही कहलाए, पर सैनिक शासन शुरू कर दो। इनके हाथ में कुछ भी मत रहने दो, ये मैं आगाह कर रहा हूं, और इनको खदेड़ के निकाल दो। ये कहां जाते हैं इसकी चिंता मत करो, उस मानवाधिकार की बातों की चिंता मत करो, उसे कोई इजराइल और क्रिश्चियन की चिंता नहीं है। ये वो पाखंडी डेमोक्रेट्स हैं जो सिर्फ अपनी रोटियां सेक रहे हैं। ये युद्ध बहुत भयानक, कब जागोगे? जब स्पेन की तरह ये घुस गए थे और उनकी बहु बेटियों से बलात्कार कर रहे थे, और उतना समय तब जागोगे? अपने ये शांति के और ये तमाम चीज़ों के हटाकर सच्चाई से अपने देश की रक्षा के लिए उस राजनीति को और उस हिस्से को निकाल फेंको जिनको तुमने आश्रय दिया है। वहां के किसी ओट का मतलब खत्म कर दो। इंडिया में यही तो करा जा रहा है ना। नरेंद्र मोदी ये अच्छा कर रहे हैं इंडिया में कि ये क्रिश्चियन और मुस्लिम के वोट का सेकेंडरी मान ले। खैर, यहां के क्रिश्चियन के साथ तो कट्टर हिंदू भी अत्याचार करेगा, और आने वाले समय में वो कट्टर इस्लाम जो जिहाद है वो भी अत्याचार करेगा। हमें इसकी चिंता नहीं है। हम आपसे रक्षा की भीख नहीं मांगने वाले, क्योंकि हमारा रक्षक, हमारा प्रभु जो आने वाला है, ये चिन्ह है उसके। ये पहचान लो कि मेरे जैसा कमजोर से कमजोर व्यक्ति ये बात कह रहा है, और जिसे जीवन की चिंता नहीं है। मैं जानता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं उसके क्या प्रभाव होंगे, पर मुझे इन चीजों का डर नहीं है। ये कहीं भी किसी रीति से इस्लाम को अगर कोई मान रहा है और उसकी सारी शिक्षाओं को, तो वो कोई भी मुस्लिम हो, वो जिहादी है और वो आतंकवादी है। वो कभी भी भेड़िया बन सकता है। चांद का कैसे भेड़ियों पे असर होता है, चांदनी रात में कैसा मुंह उठा के चिल्लाना शुरू करते हैं, ये वो इनकी पूरी प्लान हो गया है। वहां पर रहने वाले गाजा में हर एक जानता था वो हमास का साथी था। बच्चे से लेकर वो तमाम महिलाएं साथी थी, तभी तो अस्पताल के नीचे बंकर बनाने की क्यों इजाज़त दी, स्कूल के नीचे शरण देने की क्यों इजाज़त दी, वो उसमें साथी थे। आप मानवता का ढोंग करते हैं, कानून बताते हैं, किसी अपराध में अगर शामिल हैं तो अपराधी हैं कि नहीं? आप ही के नियम के अनुसार अगर मैं बात करूं तो अपराध का साथ देने वाला अपराधी होता है ना, तो ये बने कैसे? जबकि ये उनकी जमीन भी नहीं है, इजराइल ने उनको रहने के लिए दी थी। आज तमाम जॉर्डन, मिस्र और ये तुर्की वगैरह जितने सऊदी अरब और कतर क्यों नहीं लेना चाहते, उनको अपने यहां पनाह क्यों नहीं देना चाहते? क्योंकि वो सब आतंकवादी हैं, वो सब भेड़िए बन चुके हैं, उनके अंदर खून लग चुका है। ये जहां जाएंगे छोटे से बच्चे से लेकर वो कत्ल ही करेगा, उसकी शिक्षा ही वो है। वो उस माहौल में पला बड़ा है। जितने इनको खाने की सुविधा के लिए जितने भी टैंकर्स आ रहे हैं, वहां पर जितने भी आ रहे हैं सबको चेक करो, वो तमाम जहाज़ों को ये मदद पहुंचाने वाले। चीन आप जानते हैं कि एक कम्युनिस्ट है और इनका जो इकोसिस्टम है रेडिकल है। इंडिया से ये नाश हुई, ये पूरी रीति से जिस विचारधारा को लेकर चलते हैं और उसमें जो जो आते हैं वो पूरे इनके साथी हैं। इस थोड़ी सी बात से समझ जाओ, इजराइल तो बच जाएगा, इजराइल तो बचना ही है। तुम क्रिश्चियन कंट्री का क्या होगा? वहां तो हमेशा के लिए प्रॉमिस लैंड है, वो उनके लिए तो रखा ही गया है। पर जो तुम क्रिश्चियन बने हुए हो, एदोमी क्रिश्चियन हो, कौन से क्रिश्चियन हो तुम कि उस दो विचारधारा, दो नावों पर पैर रखे हुए क्रिश्चियन हो? तो तुम्हारे बहू बेटी स्त्रियों के साथ वो जो होने वाला है उससे भी भयानक तुम देखोगे कि ये दरिंदे कैसे। तो सतर्क हो जाओ और ये याद रखो, जितने बताने वाले न्यूज़ चैनल हो, तुम्हें मैं एक बार फिर बता देता हूँ,
कि अपनी जो सांसारिक बुद्धि से जो आकलन करते हो उसको हटाओ और इतिहास जानो कि इज़राइलियों के पीछे उनका खुदा यहोवा के वादे हैं जो पूरे हो रहे हैं। मैंने पिछले समय भी ये बात इसीलिए जोर देकर बोली है कि उन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं है कि वो अमेरिका चले गया। सब बाइडेन को क्या मानते हैं? एक ऐसा वाला लीडर जो अपंग है, जिसमें क्षमता नहीं है निर्णय लेने की ढंग से। ये जो कर रहा है, कल की तारीख में अगर अमेरिका पर कंट्रोल कर लिया तो वहां तो होनी है अभी बहुत भारी भयानक दुर्घटना बोलो या हादसा बोलो या योजनाबद्ध तरीके से किया गया काम, वो कितना खतरनाक होगा, तब जागेगा अमेरिका। हाँ, तो तब जागो, ठीक है। बाइबल में तुम्हारे उस जगह को, न्यूयॉर्क को, पानी में बैठी हुई वेश्या बताया गया है। बाइबल निकाल कर देख लो। और उस वेश्या को सब पसंद करते हैं वहां जाके बसना। वहां की शांति और ये सब चीजें छीनेगी तब वहां से भाग के निकलोगे। या उस देश को मजबूती के लिए अब क्या चाहिए ये सोचना चाहिए। मैंने तो बता दिया कि उसका क्या होगा, पर वहां प्रभु के जो सच्चे दास हैं उनको बुलाए ये सारा कुछ कि क्या हो रहा है उसको जाने। और वहां पर जो आज तक इल्यूमिनाटी और शैतानों की पूजा करना और दुनिया भर के गेट जो लगाए हुए हो और वो सब कुछ जो प्रभु यीशु पसंद नहीं करता, उन सब को तुमने पनाह दी हुई है। तो सबके अधिकार, जब तुम अपने अपने अधिकार बेचे हो, जैसे एसाव ने दाल के बदले अपना उत्तराधिकारपन बेचा था, तुम ये बेच रहे हो, तुम व्यापारी बने हो, ये मैंने पहले बता दिया। और जब ऐसा करोगे तो क्या नतीजे तुम्हारे देशवासियों को भोगने पड़ेंगे, उसके जवाबदार वहां की गवर्नमेंट है। वहां की वो नीतियां जो बाइबल के अनुसार नम्रता को दिखाती है, प्रेम को दिखाती है, पर इनके साथ नहीं। शैतान से कैसे रिश्ता प्रतिबंधित करो बहुत जल्दी। जैसे ट्रंप ने मैक्सिको के लिए कैसा बॉर्डर लगा दिया था, होना ही नहीं। ये जो मैक्सिकन है और तमाम ये उसी में तो घुसे हुए हैं ना, हमास में, हिजबुल्ला, ये हैं मिट्टी भर। इनको तबाह कर दो, नेस्त नाबूद कर दो, इनको रेगिस्तान के रेगिस्तान बना दो। कुछ मत सोचो, नहीं तो हाथ मलते रह जाओगे। ये वो सांप है कि ये जैसे मौका मिलेगा ये तुम्हें डसेंगे, जैसा इज़राइल को इस समय इन लोगों ने डसा है। ये एक ऐसी सच्चाई है, उसके बाद भी ये ह्यूमन राइट्स के रोने बंद करो। कहीं नहीं आता किसी देश के लिए ह्यूमन राइट्स। इंडिया में कितने इस तरह के वायलेंस हुए हैं, ह्यूमन राइट्स ने क्या करा, क्या करा? आज ये हजारों पास्टर इंडिया के अंदर किस तरह से उनके साथ झूठा दोषारोपण लगाकर कैसे उनको अंदर किया हुआ है। क्या है ह्यूमन राइट्स? हमारे को बराबरी का दर्जा है, हमको चाहिए भी नहीं। हम तो देख रहे हैं ये शैतानियत कि शैतान सच्चाई को, जबकि एक मसीही कभी इस देश में कोई एक सुई का भी नुकसान नहीं करा, कोई भी जमीन या किसी तरह का छीनना नहीं करा। उन लोगों के साथ तुम क्या कर रहे हो? सिर्फ वोट की राजनीति। और वोट की राजनीति तुम्हें ऐसे निगलेगी कि पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ये वोट की राजनीति उस आतंक को पनाह दे रही है और मजबूत कर रही है, और वो सारे कार्यक्रम कर रही है जहां शुरू से कांग्रेस अननोन थी, अननोन रहेगी। और जब एक भारी उत्पात उन पर पड़ जाएगा तब आज से तैयार हो जाओ। रेड अलर्ट पर हमेशा के लिए डाल दो। इनका आना जाना, मुसाफरत नोट करवाओ। इनके तमाम कार्य प्रणालियों पर नजर रखो। इन्हें कोई मौका मत दो। ये सारे संसार के लोगों से है मेरा मतलब। चीन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, वहां ये जाके नहीं कर सकते। वहां की जो व्यवस्था है, अगर 21 दिन एक व्यक्ति नॉलेज में नहीं आया तो वहां की गवर्नमेंट एक्टिव हो जाती है, ये देश छोड़ के तो नहीं भाग रहा।
वो इतने अलर्ट हैं, यहाँ तो मालूम रहते हुए देश छोड़ के भाग जाते हैं। मैं तुलना नहीं कर रहा, यहाँ बहुत सारी शिक्षाएं जो मतभेद को पैदा करी है, मनुष्य को नाश करने के लिए है। ये सारी बातें ये कल्पना नहीं है, बाइबल में लिखी हुई है। और एक चीज़ और बता दूं, जो जकरिया 13 में लिखा हुआ है उसे मैं पढ़ के सुना देता हूं तो ज़्यादा अच्छा होगा। 3 से पढ़ देता हूं मैं। और यदि कोई फिर भविष्यवाणी करे तो उसके माता पिता जिनसे वह उत्पन्न हुआ है उससे कहेंगे तू जीवित ना बचेगा, क्योंकि तूने यहोवा के नाम से झूठ कहा है। इसलिए जब वह भविष्यवाणी करे तब उसके माता पिता जिनसे वह उत्पन्न हुआ उसको वध बेद डालेंगे। उस समय हर एक भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करते हुए अपने अपने दर्शन से लज्जित होंगे और धोखा देने के लिए कंबल का वस्त्र ना पहनेंगे, परंतु वह कहेगा मैं भविष्यवक्ता नहीं किसान हूं, क्योंकि लड़कपन से ही मैं दूसरों का दास हूं। ये चीजें क्यों लिखी गई हैं आगे भी देख लो थोड़ा सा क्या होगा। 7 से सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, तलवार मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध, अर्थात जो पुरुष मेरा स्वजाति है उसके विरुद्ध चल। तू उस चरवाहे को काट, तब भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएंगी और बच्चों पर मैं अपने हाथ बढ़ाऊंगा। यहोवा की यह भी वाणी है कि इस देश के सारे निवासियों की 2/3 मार डाली जाएगी और बची हुई तिहाई उसमें बनी रहेगी। उस तिहाई को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा जैसा सोना जांचा जाता है। वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। मैं उनके विषय में कहूँगा ये मेरी प्रजा है, और वे मेरे विषय में कहेंगे यहोवा हमारा परमेश्वर है। आमीन। ये उस खुदा की बात कर रहा हूँ जिसने संसार बनाया, और ये वादे इज़राइल के लिए हैं। और ये झूठी भविष्यवाणी करने वाले जो कुकुरमुत्ते की तरह निकल आए हैं हर जगह, और जो चीज़ जानते नहीं और उस पर बात करते हैं, आने वाली जो घटनाएं हैं। फिर एक बार मैं चिता देना चाहता हूँ, तारीफ उसकी करो सेनाओं के यहोवा की, वो यहूदियों की नहीं, क्योंकि सब कुछ रक्षा वो करेगा। आपकी चिंता या संसार की मदद से वो जगह नहीं है। मदद के लिए तो अब सोचना पड़ेगा क्रिश्चियन कंट्रीज को, ये जो बार बार व्यापार में उनको साथ लेकर आते हैं, जो कभी साथ नहीं होंगे। इनकी पॉलिसी कैसी है, वहाँ की जनता प्रदर्शन करती है और वहाँ के लीडर हाथ मिलाते हैं, और जबकि है कुछ नहीं। उनको डर ये लगा है कि इज़राइल वो तमाम परमाणु अस्त्र इन पर ना इस्तेमाल कर ले, और वो कर लेगा। इसी बात से वो भयभीत है। और ये जो घटना घटी है स्वयं इज़राइलियों के लिए द्वारा घटी, क्योंकि अगर वो इतने बेफिक्र और नहीं होते, मैंने पिछले समय बोला है इस बात में, साफ साफ बोला है कि वो नतीजे जो आज ये देख रहे हैं, सतर्क होने का समय है। तो जो पहला मेरा काम था इस बात को समझा दूं, दूसरा उन तमाम भविष्यवक्ताओं को वार्न कर दूं, और समय को पहचानने के लिए जो ये समय चल रहा है, जो पिछले हर देश में ये समय चल रहा है। अगर आकलन करोगे तो मैंने पिछले समय बता दिया है कि हर 50वें साल जिसको जुबली होते हैं, घटनाएं होती हैं। हर 7वें साल पूरा मार्केट कोलैप्स होता है, बहुत सारी चीज़ें, वो वॉल स्ट्रीट वगैरह का पता है सब, क्या क्या होता है, किस किस तरह से डाउनफॉल आते हैं। ये जो 84 का 4 जो गेट है दरवाजे का, और जो होने वाली घटनाएं, ये सब कुछ तैयार होने का। अब वो चालाकियां और उसका नहीं, जो अपने मतलब के लिए यीशु के नाम से फ़ायदा लेने का लिए नहीं है। नाश होने वालों के लिए समय तैयार है। दुष्ट आत्माएं उनको और भी कठोर अपने उसमें करेंगी, इतने कठोर होंगे कि वो कहने को तो कहेंगे ये इस तरह से कि हम किसान हैं, जैसे बोल दिया ना भविष्यवक्ता। ये क्या है, ये चालाकी और पाखंडी पन करेंगे ये तमाम लोग, क्योंकि लोभ लालच में इतने गिरेंगे। तो ये कौन सा समय है? अगर प्रकाशित वाक्य के अनुसार देख लो, अच्छा प्रकाशित वाक्य के अनुसार एक बात बता देता हूँ, चलिए उसको देख लो। प्रकाशित वाक्य 6 है ना, उसका 3 देख लो। जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ
फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। ये वो समय है जो खत्म हो गया है, खत्म हो रहा है। तो अभी भी वो समय है कि मेल मिलाप, हम जो क्रिश्चियन भाई जानते हैं, प्रभु यीशु की वचन की शिक्षा को जानते हैं, ये वो गहराइयों को जानते हैं, वो स्थिति में एक दूसरे से, जैसे यहूदी एक दूसरे को अलग अलग रास्ता नहीं बताते, सब एक ही रास्ते से जाते हैं, चाहे वहाँ संकट हो या आशीष हो। अपना अपनी बुद्धि और मन नहीं लगाते, सब एक प्राण एक चित होकर परमेश्वर की प्रजा है, इसलिए वो फलवंत है। आज वहाँ तमाम तरह की आशीषें, और सबसे ज़्यादा वो अमेरिका से भी ग्रेट है, क्योंकि यहूदियों के कारण वहाँ अमेरिका है, दोमियों के कारण नहीं है, वहाँ के क्रिश्चियंस के कारण नहीं है। वो तो सब अय्यासी और आराम परस्त हो गए हैं। और इसीलिए तो मैं चिता रहा हूँ कि जैसे ब्रिटेन में जितने चर्च हैं शराब खाने बन गए, तो वो देश का क्या होगा? वो तर्शिश जो कहलाता है उसका क्या होना है? इनको जैसे चीन एपेत के वंशज कहलाते हैं, उनका क्या होना है? बाइबल में लिखा है, ये बात कहीं नहीं खोली गई है और बताई भी नहीं गई है। और अगर इसको पता करोगे तो फिर कैसे आनंद ले पाओगे ये छोटी छोटी फुलझड़ियों का जो ले रहे हो ना। ये नहीं समझ में आ रहा कि वो बम तुम्हारे दरवाजे पे भी पड़ा है। ये कब, कहाँ पर, कैसे, इस देश में कौन, वो उसके छोटे छोटे बच्चे से लेकर, उनको तो शिक्षा ही है। वो बच्चे नहीं है, वो पैदा ही इसलिए किए गए हैं कि वो उसकी राह में वो कुर्बानी के बकरे हैं, वो मनुष्य है ही नहीं। ये बैठ के बात करते हैं, आप सचेत होइए इससे। आप चाहे कोई भी धर्म को मानते हो, मैंने खुदा का धर्म बता दिया कि वो धर्म जो खुदा का है वो कैसे इजराइलियों पर प्रकट है, और हम प्रभु यीशु को मानने वालों का धर्म क्या है। वो क्राइस्ट है, कोई अलग से बनाया हुआ नहीं। ये जो संविधान और ये सारी चीज़ें और शांति का जो मुजाहरा करते हो, उसके नतीजे, शांति के वास्तव में जो देश हैं, जो वाकई में जहाँ शांतियाँ हैं, वहाँ के नतीजे देख रहे हो कि कैसे 9/11 हुआ था, और दूसरा 11 कब होगा, या दूसरा 9 कब होगा? इंतज़ार करोगे? अभी से प्रैक्टिस कर लो, इनको हर उन जगहों से हटा दो, इनको अपने साथ भागीदारी मत दो, इनको वो राज मत दो। नातान ने बताया था गॉग कौन है? वो बराक ओबामा, कीनियन मुसलमान जो क्रिश्चियन बना। ये तमाम उसके पूरे के पूरे कारनामे देखे हो कि वो कैसे घिनौने घिनौने काम कर रहा है। और ज़्यादातर न्यूज़ चैनल ने बता दिया कि वो ओबामा का दाहिना हाथ है ये बाइडन, जो चल फिर भी नहीं सकता। तो जिस देश का लीडर ऐसा पंगु होगा, तो शैतान तो उसके ऊपर उसी तरह से बात करेगा ना, जिसमें खून भी बाकी नहीं। अगर फिर भी अगर समझ में नहीं आ रही है तो इंतज़ार कर लो, अपनी माँ बहनों की इज्जत लुटवाओ उनसे, बल्कि उनको वैश्यावृत्ति करने अगर वो ले जाएंगे तो उसके कारण तुम बनोगे। ये तमाम, मैं यूरोपियन कंट्री के बारे में बोल रहा हूँ, उनको हर पदों से हटा दो, इस्लाम का कोई भी मानने वाला बंद कर दो, बैन कर दो बिल्कुल। वो सब मानवाधिकार चिल्लाता रहे, यूएन चिल्लाता रहे, भूल जाओ। समझ ये है कि फैसले निश्चित उस समय ये लगेंगे, पर उसके कारण ये भी बच जाएंगे जो झूठ में, उसमें से कई ऐसे हैं जो इस्लाम को छोड़े हुए हैं, वो भी बच जाएंगे। इनकी चालाकियों से सावधान रहो
और लाल घोड़े का मेल मिलाप का मतलब पहला जो सफ़ेद घोड़ा था, जिसको सिर्फ जो वो कमान लिए हुए था, तीर नहीं था, बड़ा निकला था, है ना? बहुत सारा देख लिए, बहुत सारा देख लिए। लुभाने वाले, कितने झूठ बोलने वाले शासक, हर देश में लीडरशिप ऐसी आई, ये वही थे। और जब ये हट रहा है तो कैसे ये सब देशों पर क्या बन के टूटेगा? श्राप, क्या शब्द दूं? पीड़ा का पहाड़, क्लेश का पहाड़, दुख का पहाड़, ये जब टूटेगा तब समझ में आएगी। ये गाना रोना बंद कर दो, कोई नहीं बहकारा। ये जात धर्म जो इस संसार के बनाए हुए हैं सब नाश हो जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, सेनाओं का यहोवा, ये शब्द अभी बचकाना भी लग रहा होगा, हल्का लग रहा होगा, क्योंकि मुझ जैसे तुच्छ मनुष्य के द्वारा बोला जा रहा है। अगर कोई टॉप का लीडर बोलता तो शायद इससे आप, अगर ये शब्द पोप के द्वारा निकला जाता, जो निकल ही नहीं सकता, उसने तो एक धर्म की संरचना भी कर दी थी जाके ना यूएई में, कि वो तीनों को मिला के एक बनाना चाहता था। उनकी शर्तों पर एक मनुष्य यहाँ पर, वो बहुत अच्छा इंसान हो सकता है, पर जैसे उसकी आत्मा का हिसाब होगा वैसी मेरी आत्मा का हिसाब होगा। उसमें इतने दमखम नहीं है, वो भी उस जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है। और सब जगह इतना करप्शन हो गया है, समलैंगिकता इतनी हो गई है, आपने छूट दी है ना, तो सदोम और अमोरा को बनाने की छूट दी है ना आपने अपने देशों में। हमारे देश के तो इस संबंध में जजेस ने इनकार करा इस बात का, तुमने तो छूट दी है, समलैंगिकता को अधिकार दिया है। उस घिनौने पाप को और तमाम झंडा उनका उन तमाम रंगों से रंग दिया है। उन रंगों को उसमें क्यों मिलाया जो तुम्हारे साथ है ही नहीं? ये तो देशों को आपत्ति लेनी चाहिए जो समलैंगिकता का समर्थन नहीं करते। और ये जो समलैंगिक लोग हैं, ये हथियार हैं उनके। समलैंगिकता तो इस्लाम में पुरुषगामी होना उनका अधिकार है। मोहम्मद ने यही तो काम किया था, मोहम्मद के साथ यही तो काम हुआ था। इनकी किताब में साफ साफ है, उन डिबेट्स को सुन लो और अगर ऐसे करके निकालोगे तो आपको इन सब बातों के जवाब मिलेंगे, इतनी गंदी गंदी बातों के। फिर मैं आगाह कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक इंडियन हूं और यहाँ के उन लोगों को आगाह कर रहा हूं कि तारीफ अगर करना है तो उस खुदा की करो जिसने उस इज़राइल को बनाया और उस जगह को जो प्रॉमिस लैंड कहलाती है दिया, और आज वही उनकी तरफ से लड़ेगा। और ये बातें सब बाइबल की पूरी होगी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक दिन आप बदल जाओगे, इस सच्चाई को जानोगे। और मैं जानता हूँ कि प्रभु यीशु के नाम में जब बदलोगे तो इस देश के बहुत लोग बदल जाएंगे और जो अभी धर्म परिवर्तन का जो लेबल लगाए हो वो ख़त्म होगा। हमारे देश से परमेश्वर इतना प्रेम करता है, यहाँ पर लगातार इस देश के लिए प्रार्थनाएं होती हैं। ये जात धर्म का नहीं, आत्मा का बचने का रास्ता। हो सकता है मेरी कई बात बड़ी अटपटी लगती हो, बहुत बुद्धिमान लोग हैं आप लोग, पर ये चार समझ लो, क्योंकि ज्योतिष के जानकार हो। इंडियन तो ज्योतिष के जो द्वार को दिखाता है, दालेत को दिखाता है, तो किस चीज़ का खुला है और कब तक खुला है और अनुग्रह कब तक है और कौन सी विपत्तियां किस किस समय पे पड़ने वाली हैं। तो ये दशकों को समझो, 7 दशक मतलब 70-80। इंडिया का मैंने बता ही दिया था कि कब कब कौन सी घटनाएं हुई और उसके परिणाम क्या हुए। 1973 ही में फैसला लिया गया था संविधान के लिए इंदिरा गांधी के द्वारा, और क्या क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें हैं। इनको गिनना शुरू करो, क्योंकि जो बोया गया है वो काटा जाएगा। और इज़राइल में वही हुआ था। 50 साल बाद उसके देखो परिणाम, 70 साल बाद परिणाम देखो, कब कौन से परिणाम हुए हैं। इनको अगर समझना है तो दानियल 9 पढ़ के समझ लो। तो ये 4 दशक का जो 40वां है,
ये जुबली ईयर जो होते हैं 50 का एक, इस तरह 40, 2000 वर्ष, तो ये 2000 40 इंटू 50, ये मनुष्य की आयु का बता रहा हूँ। और ये कंप्लीट होने के समय क्या क्या हुआ, कैसे परिवर्तन हुए, ये उत्पात उपद्रव जो था कैसे समाप्त हुआ। नूह के समय में जाना पड़ेगा, नोआख उस अनुग्रह के समय में जाना पड़ेगा। मैं क्यों ये शब्द बोल रहा हूँ, क्योंकि इस भाषा को नहीं समझते आप लोग। पर एक बार फिर सचेत कर रहा हूँ, यहोवा की तारीफ करो, योधे वावे की, हाशिम की। वो तो नाम भी नहीं लेते, उनको तो तमीज है। और देखो, पिता अब्बा यहोवा उस देश में कैसे इनको आंकड़े डालकर लाकर लिखा है बाइबल में। अब आप बोलते हो कि एक परमाणु बम हड्डियों को भी भाप बना देता है, पर मैं ये कहता हूँ कि बाइबल में लिखा है कि उनकी हड्डियाँ चिन्हानी होंगी। ये भाषा किस हद तक जानोगे मैं नहीं जानता, पर एक चीज़ समझ लो, जिस मुकाम पर इज़राइली उसकी नीच कौम आज पहुंची है, तो निश्चित मैं जानता हूं कि आज्ञाकारिता के कारण पहुंची है। मान रहे हैं, तीसरा टेंपल बना रहे हैं। मैंने इस्लाम को ये भी सलाह दी थी कि वहाँ से हटा लो अपना वो तंबूरा जो डोम ऑफ द राख है। कोई मोहम्मद वगैरह वहाँ से स्वर्ग नहीं जाता था। वो कौन था, घोड़ा था, खच्चर था उसके पास, उसका उसको पता ही नहीं है कि होते भी थे क्या था। तो ये सब जो किंवदंतियाँ और बेकार की झूठी चीज़ें, ज़्यादा बेहतर रहेगा वहाँ से पीछे हट जाओ, नहीं तो मरुस्थल होने में टाइम नहीं है। तुम्हें चुन चुन के मारा जाएगा, तुम एक हद तक करोगे, पर क्रूसेडर उठेंगे, ये भी याद रख लो। आज जो मैं ये बात कह रहा हूँ, तो क्रूसेडर्स को याद कर लो तुम लोग कि तुम्हारा कितना भयानक। मैं एक हिंदू व्यक्ति से सुन रहा था, वो यूएसए में है, तो बोले टेम्पलर जो योद्धा होते हैं उसमें मुझे शामिल किया गया। ये शब्द भी आपने नहीं सुने होंगे कि ये टेम्पलर योद्धा कौन होते। बोले मुझे बहुत ताजुब हुआ। तो ये युद्ध अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से लड़ा जाने वाला है, और ये शैतान के खिलाफ है, इनके जिन्नात के, शैतान के, वो सब जो मिल्टन्स के, वो सब जो फॉलन एंजल्स के, जो गिराए गए हैं दुष्ट आत्माएं, उनके विरुद्ध आप यीशु के नाम के साथ ही लड़ सकते हैं, और दूसरा आपके पास कोई हथियार नहीं है। ये फाइनल समझ लो। और अगर इस बात का सच किसी के कान में जा रहा है, तो तैयार हो जाओ। इस देश की रक्षा अगर होगी उन दुष्ट आत्माओं से, तो वो क्रिश्चियंस के द्वारा होगी, मसीही लोगों के द्वारा होगी। और वो लोग जो वाकई में जिनको आपने मारा कूटा है, जेलों में बंद करा है, वो आपके देश के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे। यीशु के नाम में आमीन।